माय नेम इज़ आशीष मीना। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन है जो लोडिंग का काम करती है। यहाँ लिफ्ट मिशन फोर्स है, उसके कुछ प्रॉफिट है। यहाँ मशीन आवाज़ नहीं करती, यहाँ मशीन आवाज़ नहीं करती। यहाँ मशीन की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। यहाँ इंजेक्शन से काम करती है। थैंक यू। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे जानते हैं पानी से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ना, वो इसमें फाउंटेन के द्वारा होती है। टरबाइन वहाँ पर लगा रहता है। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा लगने वाला है और हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में कोयना जिले में लगा हुआ। उसकी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें 1969 मेगावाट। रोटेट होती है तो उसके द्वारा जो टरबाइन लग रहता है ना, उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये अपनी नर्स है। जो ब्लड से अपना गंदा ब्लड रहता है वो निकलता है। और ब्लू ब्लड में जो नर्स रहती है वो अप डाउन होती है। एंड इसका जो हार्ट में कुछ भी ब्लड अपना ऊपर में जो होता है, जो ब्लड गंदा रहता है वो सारा निकल जाता है। और हार्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। हार्ट अपना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से हार्ट अपने शरीर का एक इम्पोर्टेंट भाग है, इसलिए हम अभी के दिन ये गर्मी के दिनों में बहुत काम लायक होता है। ये गर्म हवा को बाहर कर हमारी ठंडी हवा अंदर रहता है। वेरी गुड। और यह हमें थर्माकोल से भी बना सकते हैं। हमें बड़ों की बात मानना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग। माय नेम इज स्नेहा चंद्र फ्रॉम क्लास 7th। अपन को ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे अपने पेड़ सूख रहे हैं, कट रहेंगे और जानवर मर रहेंगे।
जिससे अपने अर्थ रहेगा वो अपना टेम्परेचर खुद देख रहा है कि देखो मेरा टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है। गुड। और ये सब कारण अपनी वजह से हो रहा है। इस कारण की वजह यही है कि अपन को फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन है, ये सब अपन को कम से कम चलाना चाहिए और कम से कम रखना चाहिए। इससे अपनों को ही तकलीफ हो रही है। वेरी गुड। गुड। आज पूरा ये कंप्लीट है। मंडी से सब्जी पर परचेज करते हैं, सब्जी पर से हम परचेज करके मदर को फूड करते हैं, फिर हम ये प्रोसेस के बाद जल्दी में फूड होता है। ओके, थैंक यू। My project name is Respiratory System of Kidney. हमारी जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल रहता है वो किडनी एंड लंग्स एंड स्किन के द्वारा निकलता है। किडनी के द्वारा जैसे कि जो हमारी किडनी के अंदर जो वेस्ट जो ब्लड रहता है वो किडनी सप्लाई कर देती है यूरिन आर्टियल को। यूरिन आर्टियल और जो ये सब प्रोसेस होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की वजह से होती है और हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा है। जो ह्यूमन एडल्ट जो यूरेथा रहता है वो 25 to 30 सेंटीमीटर होता है एंड 10 to 15 इंच लॉन्ग होता है। और जो किडनी होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर फेट होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और उनका वेट 150 to 170 होता है। My project name is कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स वो होता है जो दुकानदार हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा पैसे की चीज़ें मिलावट करते हैं खरीद सामान और हमें काम से हमें के बारे में बताना चाहिए और हम लोग को सही से चूज़ करना चाहिए जो भी सामान और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ हमें गलत मिल गई है और उसकी शिकायत करना है तो अगर 20 लाख की होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी और 20 लाख से 1 करोड़ की होगी तो वो स्टेट कोर्ट में जाएगी और 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी तो वो नेशनल डिपार्टमेंट लेवल में जाएगी। और ये सारे राइट्स हमें बताने चाहिए। ओके, थैंक यू। पानी के फोर्स को ऊपर की तरफ ले जाता है जहाँ से ये फाइन नोजल में स्प्रेड होता है और नीचे की तरफ फ्लो डाउन होता है। My topic name is Indira Gandhi International. Indira Gandhi International Services is the primary serial narration hub for the national region of Delhi, India. यहाँ पर 5,106 एकड़ में फैला हुआ है। 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से एवं 16 किलोमीटर दिल्ली से अप्रोक्स फासला है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जन्म के बाद तो हमें पता होता है कि एक बच्चा कैसे ग्रोथ करता है, लेकिन जन्म के पहले हमें नहीं पता होता कि वह कैसे ग्रोथ करता है। हम आपको यह बताएंगे कि एक एम्ब्रियो कैसे ग्रोथ करता है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। एक
जब एग में से बाहर आता है तो वो इस तरीके का हो जाता है, हम उसे बोलते हैं फेटल स्टेज। Fetal stage। फिर जब हम सेकेंड पे आते हैं 12 वीक्स जब हो जाते हैं उनके लिए, तो सेंस ऑर्गन डिफरेंट, इसका मतलब जो उनके सेंस ऑर्गन रहते हैं वो डिफरेंट तरीके के हो जाते हैं, जैसे हमारे रहते हैं वैसे उनके सेंस ऑर्गन डिफरेंट तरीके के हो जाते हैं। 16 वीक्स में जो फिंगर्स एंड टॉय डेवलप, इसका मतलब है कि 16 वीक्स में उनके फिंगर्स एंड टॉय रहते हैं वो पूरे बन जाते हैं। फिर हम सेकेंड पे आएंगे 20 वीक्स। 20 वीक्स में हियरिंग वीक्स, इसका मतलब वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं 20 वीक्स में। 24 वीक्स में लंग्स वीक्स टू डेवलप, इसका मतलब जो उनके लंग्स और वीक्स रहते हैं, इसका मतलब उनके जो लंग्स रहते हैं वो पूरी तरीके से, और फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करना भी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे 28 वीक्स। 28 वीक्स में ब्रेन गोस एडमिट, इसका मतलब जो उनके जो ब्रेन रहते हैं वो तेजी से ग्रो रिपीटली हो रहा है। और बॉन्स फिर 32 वीक्स हड्डियाँ शुरू हुई। बॉन्स फुली डेवलप, मतलब जो उनकी हड्डियाँ हैं वो पूरी तरीके से बन चुकी होती है। 36 वीक्स में जब हम आते हैं तो मसल्स फुली डेवलप, इसका मतलब जो उनके मसल्स रहते हैं वो पूरी तरीके से बन जाते हैं। फिर 40 वीक्स में वो पूरा बन जाते हैं। ओके, थैंक यू। माई टॉपिक नैसिक मोटरसाइकिल। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बारिश कैसे आती है और बारिश कैसे जाती है। वो पोजिशन में होता है जब गर्मियों का मौसम आता है नहीं, जब वो नदी के अंदर जो पानी रहता है ना वो भाप बन के ऊपर चल जाता है। ऊपर जाता है। बनने के समय में आता है जो भाप बन जाती है, हीटिंग बन जाती है, वो कूलिंग में बदल के बादल में चली जाती है। Okay. जब रेनिंग सीजन आता है, जब बारिशों का सीजन आता है, जब बारिश हो जाती है, जो कलेक्शन रहता है नहीं, जो जैसे पहले वहाँ पे गया था नहीं, पानी ऊपर वहाँ पे आ जाता है, वापस आ आया। जाता है।
प्रोडक्ट्स एरिया C4 9.221 किलोमीटर टू बचा है और नेशनल पार्क C4 9 ही है और टाइगर रिजर्व सिर्फ 9 है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को बिल्कुल भी रखना चाहिए। हमारे देश को अफगानी इलाके में बड़े-बड़े जंगल पाए जाते हैं जिसमें हमारे जीव रहते हैं, बट वैसा जंगल कटते जा रहे हैं, वैसे ही संख्या में कमी आती जा रही है, जिससे हम सब एनिमल को मिलकर प्रोटेक्ट करना होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे पर्यावरण में जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं वो हम एंटर करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो प्लांट इससे बैलेंस बना रहता है। प्लांट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बैलेंस को बनाए रखने में। प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सभी जरूरी है। हमें ट्रीज को काटना नहीं चाहिए क्योंकि इससे यह बैलेंस डिस्टर्ब होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हम और जीव जंतु को लाइफ करने में आसान हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज शाहा रनस फ्रॉम क्लास 7। हमारा टॉपिक नेम इज वाटर पॉल्यूशन। जल का उपयोग खाना बनाने में जल में होने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। जल हमारे लिए सबसे एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। जल को अमृत भी कहा गया है। जल को अमृत भी कहा गया है। इसलिए इसकी संरक्षण बनाए रखना My topic name is wastewater treatment. Okay. फैक्ट्री और चलता है? अच्छा। फैक्ट्री और घरों से निकलने वाला दूषित जल में बदलने का ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सब कुछ गंदा है, यहाँ से थोड़ा गंदा रहेगा, यहाँ पर थोड़ा गंदा रहेगा, ओके, साफ करते रहते फिल्टर। यहाँ पर साफ पानी आगे निकल जाता है, गंदा पानी हट जाता है यहाँ से, है ना? और अपन इस पाइप को वापस से वापस यूज करते हैं, यूज बस। My class
सकता। हम पानी से जो भी काम करते हैं वो